अस्सलामुअलैकुम। आज हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है 2 cos थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, 2 cos फाई इज इक्वल टू वाई प्लस 1 ओवर वाई, 2 cos साई इज इक्वल टू जी प्लस 1 ओवर जी, देन प्रूव दैट। हमने ये दो जो आपके पार्ट्स हैं ये हमने प्रूव करना है। पहले पार्ट पे आपने क्या करना है, 2 cos थीटा प्लस फाई प्लस साई इज इक्वल टू एक्स वाई जी प्लस 1 ओवर एक्स वाई जी। तो आपको ये तीन जो है वो इक्वेशंस या आपको तीन टर्म्स ये गिवन है, इनको यूज़ करके आपने क्या करना है, ये दो पार्ट्स प्रूव करने हैं। तो इसका जो पहला पार्ट है, इसमें पहले आप क्या करेंगे, ये जो आपकी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड आप पहले फाइंड करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये प्रूव हो जाएगी। तो इसके लिए आपको एक्स वाई और जी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो वो वैल्यूज़ हम यहाँ पे इन तीनों टर्म्स में से या इन तीनों इक्वेशंस में से हम ये फाइंड करेंगे। तो पहला आपका ये लिखा हुआ है 2 cos थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। अच्छा, अब ये जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है इसका आप लें एलसीएम, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपका आ जाएगा 2 cos थीटा। इस एक्स को आप इधर मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 2 cos थीटा और साथ आपका एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अच्छा, अब ये जो आपका लिखा हुआ है इसको आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ले आएँ तो ओवरऑल आपको ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो आपकी इक्वेशन है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे और x की जो वैल्यू है वो हम फाइंड करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी। अब b जो है वो आपके पास है -2 कॉस थीटा, ये आ जाएगा -2 कॉस थीटा, और एक फार्मूले का यहाँ पे माइनस आ जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, बी आपके पास है -2 कॉस थीटा और इसका आप लेंगे यहाँ पे स्क्वायर -4ac, 4a आपका यहाँ पे 1 है और c भी आपका 1 है, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1। अच्छा, डिवाइडेड बाय 2a, a आपका यहाँ पे 1 है, सिंपल क्या आ जाएगा, सिंपल यहाँ पे 2 आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद अगर आप देखें तो ये मल्टीप्लाई होंगे, माइनस दोनों, ये प्लस हो जाएगा, ये सिंपल आ जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस माइनस। यहाँ से आप देखें ये जो आपका माइनस है ये स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, 2 का आप स्क्वायर लेंगे ये आ जाएगा 4, यहाँ पे भी आपका 4 है, तो 4 को आप यहाँ पे कॉमन लें तो ये आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये चीज़ आ जाएगी और यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आपका सिंपल 2 आ जाएगा। उसके बाद ये जो आपका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, इसके अंदर जो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो 4 का जो स्क्वायर रूट है वो सिंपल 2 के इक्वल होता है, तो ये आपका आ जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस माइनस 2 और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इन दोनों में से आप क्या करें, माइनस कॉमन है तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको आप डिवाइड करेंगे 2 के साथ। अब ये जो 2 है ना ये इन दोनों के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल ये आपका क्या बनेगा, x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस माइनस और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के, स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है, तो ये ओवरऑल आपका क्या आ जाएगा, साइन थीटा और साथ ये स्क्वायर रूट के अंदर माइनस था, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आयोटा। तो x की जो वैल्यू है वो आपने ये फाइंड कर ली है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली आप y की जो वैल्यूज़ हैं वो भी यहाँ पे लिख लें। तो y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी y इज इक्वल, देखिए पहली चीज़ कि यहाँ पे जो y की वैल्यू दी हुई है ये यहाँ पे एंगल कौन सा यूज़ हुआ है, एंगल आपका फाई यूज़ हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा, फिर ये आपका आ जाएगा कॉस फाई प्लस माइनस अयोटा साइन फाई, और आपका जो z है उसमें एंगल आपका साई दिया हुआ है, तो ये आपका आ जाएगा कॉस साई प्लस माइनस अयोटा साइन साई। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने देखें अगर आपने पहला पार्ट जो है वो प्रूव करना है ना, उसमें देखें एक्स वाई जी को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। तो एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपने एक्स की जो वैल्यू है वो कोई एक लेनी है, या तो आप प्लस वाली लें या आप माइनस वाली लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर आप प्लस वाली लेंगे
तभी आपका वो प्रूव हो जाएगा। अगर आप माइनस वाली लेंगे तब भी वो चीज़ प्रूव हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे आसानी के लिए मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ वैल्यू। एक्स वाई जी इज इक्वल टू, देखें एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। अच्छा, वाई की वैल्यू क्या है, कॉस फाई प्लस अयोटा साइन फाई। अच्छा, उसके बाद जो जी की वैल्यू है वो आप लें कॉस साई प्लस अयोटा साइन साई। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप एक वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं तो बाकी दोनों भी आपने पॉजिटिव ही लेनी है, और अगर आप एक नेगेटिव ले रहे हैं तो सारी आपने नेगेटिव ही लेनी है। ये नहीं आपने करना कि एक पॉजिटिव ले ली दूसरी जो है वो माइनस वाली ले ली, इस तरह नहीं। अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तीनों पॉजिटिव लें, अगर आप नेगेटिव ले रहे हैं तो तीनों आप नेगेटिव लें। अच्छा, लास्ट एक दो लेक्चर्स में हमने ये चीज़ प्रूव की थी कि अगर आपके इस तरह कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये इक्वल होता है कॉज, और जितने भी एंगल्स हैं वो आपस में यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ये आ जाएगा थीटा प्लस फाइव प्लस साई प्लस अयोटा साइन थीटा प्लस फाइव प्लस साई, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये आपका है एक्स वाई जी। अब अगर आप 1 ओवर एक्स वाई जी फाइंड करना चाहते हैं, इसको ना आप नाम दे दें 1 का, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये जो लिखा हुआ है ना, ये इसको आप लिखेंगे 1 ओवर में, तो ये आ जाएगा कॉज थीटा प्लस फाइव प्लस साई प्लस अयोटा साइन थीटा प्लस फाइव प्लस साई, ये चीज़ आ जाएगी। और इसको अगर आप नोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कॉज थीटा प्लस फाइव प्लस साई प्लस अयोटा साइन थीटा प्लस फाइव प्लस साई, और इसकी होल पावर क्या है, -1 है। अब ये जो आपका लिखा हुआ है ना, इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हम डिमैवर थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ये जो आपका माइनस है, ये देखें एंगल में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो कॉस की वजह से खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो वो साइन की वजह से बाहर आ जाएगा। तो ये ओवरऑल आपका क्या बनेगा, 1 ओवर एक्स वाई जी इज इक्वल टू कॉज थीटा प्लस फाइव प्लस साई, और यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस अयोटा साइन थीटा प्लस फाइव प्लस साई, ये चीज़ आ जाएगी। इसको आप नाम दें इक्वेशन 2 का। अब देखें आपने जो प्रूव करना है उसमें राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो अब आपने ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ना, ये वैल्यू भी और ये वैल्यू भी, ये दोनों फाइंड कर लिए। तो अब आपने ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं इनको आपने ऐड कर देना है, ठीक है, 1 + 2। तो ये आपका बनेगा एक्स वाई जी प्लस 1 ओवर एक्स वाई जी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आज सेम हैं और ऐड होंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 cos थीटा प्लस फाइव प्लस साई, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और यही आपने पहले पार्ट में प्रूव करना था। अब हम इसका जो दूसरा पार्ट है वो प्रूव करते हैं। दूसरा पार्ट आपके पास है 2 cos m थीटा प्लस n फाई इज इक्वल टू एक्स पावर m वाई पावर n प्लस 1 ओवर एक्स पावर m वाई पावर n। तो पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो x की वैल्यूज़ तो आपने फाइंड कर ली है। x की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, x की वैल्यू आपके पास है x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ठीक है। और या आप यहाँ पे माइनस भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे यूज़ प्लस वाली करेंगे तो जस्ट मैं यहाँ पे प्लस वाली जो वैल्यू है वो लिख रहा हूँ। इसी तरह y की जो वैल्यू है वो आपने फाइंड की है, वो आपके पास थी कॉस फाइव प्लस अयोटा साइन फाइव। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो x की पावर भी m दी गई है और y की जो पावर है वो भी यहाँ पे n है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की ना पावर्स हम ले लेंगे। ये हम इसका जो दूसरा पार्ट है वो प्रूव कर रहे हैं। तो ये आपका आ जाएगा फिर x पावर m इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, और इसकी होल पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी, होल पावर इसकी m आ जाएगी। अच्छा, y पावर n ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कॉस फाइव प्लस अयोटा साइन फाइव, और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। अब इन दोनों पे हम क्या करेंगे, जो आपका डिमैवर फार्मूला है वो आप यूज़ करेंगे। तो ये जो पावर है ये एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आपका आ जाएगा कॉस m
थीटा प्लस अयोटा साइन एम थीटा। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कॉज एन फाई प्लस अयोटा साइन एन फाई, ये चीज़ आ जाएगी। अब इन दोनों को ना आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको आप 1 का नाम दें, इसको आप 2 का नाम दें, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, ये आपका आ जाएगा एक्स पावर एम इंटू वाई पावर एन इज इक्वल टू कॉज एम थीटा प्लस अयोटा साइन एम थीटा। ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है कॉज एन फाई प्लस अयोटा साइन एन फाई, ये चीज़ आ जाएगी। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कॉज एम थीटा प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा एन फाई प्लस अयोटा साइन एम थीटा प्लस एन फाई, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ये है आपका एक्स पावर एम इंटू वाई पावर एन। दूसरी जो टर्म है इसी का आपने ले लेना है रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे एक स्टेप में शॉर्ट करूँगा, अगर आप यहाँ पे रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है, तो इसकी जो पावर है वो आ जाएगी -1। तो पावर जब -1 आएगी, डी मेवर थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो पावर जब वो एंगल में मल्टीप्लाई होगी, जब माइनस को एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो कॉस की वजह से वो माइनस खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो बाहर आ जाएगा। तो फिर ये जो आपका लिखा हुआ है ये क्या बनेगा, ओवरऑल कॉस एम थीटा प्लस एन फाई माइनस अयोटा साइन एम थीटा प्लस एन फाई। अब जो चीज़ आपने प्रूव करनी है ना, उसमें इन दोनों टर्म्स को आपने ऐड करना होगा। ठीक है, इसको आप नाम दे दें 2 का, इसको आप नाम दे दें 3 का। तो 2 प्लस 3 आपके पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका बनेगा एक्स पावर एम वाई पावर एन प्लस एक्स पावर एम वाई पावर एन इज इक्वल टू, इन दोनों को हम करेंगे ऐड। ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड होंगे तो ये आपका बनेगा 2 कॉज एम थीटा प्लस एन फाई, ये चीज़ बनेगी। और यही चीज़ आपने ना इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में प्रूव करनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स हमने कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें हमने जो है वो रूट्स फाइंड करने होंगे। आपको कम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, आपने कम्प्लेक्स नंबर के जो रूट्स हैं वो आपने फाइंड करने होंगे। तो अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।